अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। शहर के निजी होटल में कालाजार पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर MR रंजन, WHO के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश पांडे, जोनल NTD कोऑर्डिनेटर डॉक्टर माधुरी लता देवराजू के साथ स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से कालाजार रोग पर काबू पाने और उसके लक्षण के बारे में जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि जिले में अब तक 56 कालाजार के रोगियों को चिन्हित किया गया है। आगे हमारे जिले में कालाजार की चपेट में लोग न आए, इसके लिए पूरी स्वास्थ्य विभाग व उसके कर्मी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मलेरिया अधिकारी डॉक्टर MR रंजन ने बताया कि पूरे भारत में कुछ ऐसे जिले हैं जो कालाजार से प्रभावित हैं। उस सूची में सिवान भी एक है। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और सहयोग से हम सभी कालाजार रोग को यहाँ से भगाने में सफल हो चुके हैं। कालाजार रोग लौट कर दोबारा वापस नहीं आए, इसको लेकर कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। WHO के जोनल NTD कोऑर्डिनेटर डॉक्टर माधुरी लता देवराजू ने कालाजार से सारण के ईश्वापुर व सिवान के गोरेकोडी क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने व इसके लक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 सप्ताह से अधिक बुखार, पेट फूलना, भूख नहीं लगना कालाजार के मुख्य लक्षण है। किया और इसको देख लिया कि जो कालाजार को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया है, इसको लेकर आज मुख्य रूप से किस तरह की चर्चा हुई और क्या कुछ कहना चाहेंगे जिलेवासियों? ये एक बहुत पॉजिटिव बात यहाँ सिवान के लिए है। सिवान के परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा कि हम लोग जो सरकार से संबंधित हैं, मैं जैसे सिविल सर्जन, हमारे जिला मलेरिया पदाधिकारी, WHO के हमारे सीनियर जो पदाधिकारी गण हैं, ये सारे लोग प्रखंड स्तर से आए हुए MOIC और मलेरिया प्रोग्राम से संबंधित जो हमारे अधिकारी गण हैं, स्टाफ हैं, प्रखंडों से आई हुई GNM, ANM और संबंधित जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का ये सम्मिलित प्रयास है कि अपना जिला सिवान में कोई भी कालाजार का केस शेष नहीं रहे और हम लोग सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हम लोग सभी ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सिवान जिला कालाजार से बिल्कुल मुक्त होगा। जैसे कि हम लोगों ने दूसरे कार्यक्रमों में जी सिवान में कालाजार कितने पेशेंट अभी तक 56 हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए सारे चीज मतलब अरेंज किया जा चुका है, ट्रीटमेंट चल भी रहा है और प्रिकॉशन भी लिया जा रहा है। अन्य केस नहीं हो इसके लिए भी प्रयास जारी है और हम लोग सारे लोग सम्मिलित रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बुखार का अगर केस आता है जिसकी अवधि 2 सप्ताह की है, तो प्रखंड में हर जो PHC हमारे हैं, CHC हैं, रेफरल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टर जो बैठते हैं उनका वो मतलब एग्जामिनेशन करें और एग्जामिन करके अगर वो कालाजार के लगते हैं तो उनका टेस्ट होता है। वो टेस्ट करवा करके हम लोग ये देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं कि वो है या नहीं। तो अगर कालाजार का केस है तो उसका तुरंत जो है ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ संख्या ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन अब हम लोग कम जी बहुत कम है और अब ये हम लोग करीब करीब सफलता के नज़दीक हैं। ऐसे में सिवान के लोग से मैं ये उम्मीद करता हूँ, सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि सारे लोग हम लोगों का साथ दें, सरकार का साथ दें। सरकार इतना प्रयास कर रही है, हमारे WHO के लोग और केयर के लोग इतने प्रयास में लगे हुए हैं सम्मिलित रूप से। तो कोई भी समाज में अगर गांव में देहात में अगर कोई भी केस बुखार का 2 सप्ताह जिनका अवधि हो चुका है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो कृपया वो नज़दीकी हमारे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ आएँ और डॉक्टर से अपने को दिखलाएं, चेकअप करवाएं और जो डॉक्टर सलाह देते हैं जांच का या इलाज का, उसको बिल्कुल तुरंत स्टार्ट करें। मैं उम्मीद हूँ कि आपके सहयोग से
हमारी जो ये अपील है वो आम जन तक पहुंचेगी और किन्हीं को कोई भी सलाह या इलाज की जरूरत हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचें और बेस्ट ट्रीटमेंट अपना लें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले आप सबों का अभिवादन और धन्यवाद कि आप हमारे कार्यशाला में आए। दरअसल पूरे भारत में कुछ ऐसे जिले हैं जो कालाजार से प्रभावित हैं, उनकी सूची है जिसमें सिवान भी एक है। काफी मेहनत के बाद हम लोग इस कालाजार को लगभग भगा चुके हैं। 1 महीना बाकी है, मानिए कि भाग चुका है, कालाजार एलिमिनेट कर चुके हैं। इसमें हमारे पदाधिकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन पुनः यह रिटर्न नहीं हो, रिलैप्स नहीं हो, इसी पर हम एक बैठक कार्यशाला आयोजित किए हैं जिसमें लोगों को बताएंगे कि कैसे केस पुनः वापस नहीं आए, हमें क्या करना है। तो वो जो फैक्टर है उसके बारे में ही चर्चा हम करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे नेशनल VVD प्रोग्राम से दिल्ली से या इंडिया कई राजेंद्र सराय, राजेश सराय हैं, वो आपको विस्तृत में बताएंगे और WHO का भी हमारे माधुरी जी है वो भी बताएंगे, इसे को पढ़ाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर M.R. रंजन, जिला मलेरिया पदाधिकारी। रोकथाम को लेकर के जिला लेवल पर किस तरह का बैठक का आयोजन किया गया और क्या कुछ कहना चाहिए? आज की इस बैठक का उद्देश्य ये है कि ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक तरह का सेंसिटाइजेशन है, लगातार ट्रेनिंग होती रहती है। तो ये जिला CSR और WHO के कोलैबोरेशन से और पार्टनर्स के कोलैबोरेशन से ये कालाजार पे ये ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन किया गया है, जिसमें ये बताया जाए कि जो आज तक आपने अचीव कर लिया है उसको सस्टेन करें और इसको और आगे बढ़ाकर कालाजार के अभिशाप से पूर्ण रूप से मुक्त करें, जिसमें सिवान काफी हद तक सफल हो चुका है। तो अब जितना पा चुके हैं उसको खोना नहीं है और जो आगे बढ़ के उसको जीरो पे ले आना है। तो उस उद्देश्य से आज ये जिले के सारे कालाजार प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग, वो सारे लोग इसमें हैं, जिसमें GNMs भी हैं, जिसमें हमारे MYCs भी हैं, जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज के ऑफिसर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं और CSR के लीडरशिप में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। एंड आई होप कि सिवान बहुत जल्द जीरो कालाजार केस पे पहुंचेगा। थैंक यू जी। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कालाजार को लेकर जिले के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज हम WHO की तरफ से एक कालाजार वर्कशॉप कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग, क्योंकि अभी एलिमिनेशन के तौर पे पहुंचने वाला है कालाजार और सारण और सिवान में से जो ब्लॉक्स लास्ट ईयर थे, कोरिया कोठी और ईश्वरपुर, वहाँ पर भी इस साल सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है और एलिमिनेशन में लगभग सबकी एफर्ट से पहुँच रहे हैं, मगर और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि कालाजार। मैडम, इसका लक्षण क्या है, लोग इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? जी हाँ, ये जागरूकता भी बहुत ज़रूरत है। मेन लक्षण होते हैं कि 2 हफ्ते की बुखार हो गया, पेट में सूजन हो गया और भूख नहीं लगना, ये सब जब होता है उसको तुरंत PHC में भेज दिया जाए। और सिवान में मैंने ये देखा है कि लोग अक्सर प्राइवेट फैसिलिटी में, जब कालाजार के मरीज के जो डेथ केसेस हमने एग्जामिन किए थे, प्राइवेट फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा इधर उधर जाते हैं, जबकि इसकी ट्रीटमेंट जो है सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी में है। तो जब आपको 2 हफ्ते की बुखार है, भूख ना लगना, ये सब जो सिम्टम्स मिलते हैं, तो तुरंत आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में PHC में अपना जांच कराएं और पूरी जांच के बाद ट्रीटमेंट भी ले लें। उसके बाद PKDL के भी केसेस हैं जो कालाजार के बाद 1-2 साल के अंतर्गत, उसके बाद जो दाग वगैरह आते हैं, उन केसेस का भी अभी आइडेंटिफाई करना ज़रूरत है क्योंकि ये कालाजार के बाद के आने वाले केसेस हैं और इनसे भी ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी देवराजू है। मैं WHO की जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जोनल कोऑर्डिनेटर की देखती हूँ, कालाजार और फाइलेरियासिस।